और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के जूनियर गेट के पास एसबीआई बैंक के बाहर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में कार्य करने वाले मजदूर की गुरुवार को जुगाड़ से बनी लिफ्ट में गर्दन फंसने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर केकड़ी शहर पुलिस मई जाब्ते के मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर राजकीय जिला चिकित्सालय रखवाया। जानकारी के अनुसार एसबीआई बैंक के बाहर स्थित विजय इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर कार्यरत मजदूर पुरानी केकड़ी निवासी निरंजन शर्मा पुत्र रतन शर्मा दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों को लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर ले जा रहा था। इसी दौरान छत से मजदूर का सिर टकरा गया और लिफ्ट व छत के बीच वह फंस गया, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के दुकानदार भागकर लिफ्ट बंद करने लगे, मगर जब तक मजदूर निरंजन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा दुकान में चारों ओर खून ही खून फैल गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर केकड़ी शहर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा हादसा स्थल पर मौका मुआयना करते हुए मजदूर के शव को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के अनुसार एसबीआई बैंक के बाहर स्थित राम नरेश विजय की दुकान में हाल ही में दुकान के ऊपर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया गया था तथा देसी जुगाड़ लगाकर लिफ्ट बना रखी थी, जिसमें सामान ऊपर नीचे लाए जाते थे। दुकान का निर्माण खत्म होने के बाद 1-2 महीने पहले ही दुकान फिर से सुचारू की थी, मगर देसी जुगाड़ की लिफ्ट में ऊपर आने जाने के लिए काफ़ी सकरी जगह बना रखी थी, जो हादसे का कारण बन गई तथा दुकान में कार्य कर रहे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मजदूर निरंजन शर्मा के भाई भी हाल ही में खाटू श्याम से दर्शन करके लौटते समय देवली के पास दुर्घटना का शिकार हो गया था तथा दुर्घटना में मृतक मजदूर के मामा की भी मौत हो गई थी। मृतक मजदूर के भाई की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर में इलाज कराया जा रहा था। मृतक 1-2 दिन पूर्व घायल भाई का इलाज करवा कर वापस केकड़ी लौटा था। दुकान में फिर से कार्य शुरू किया था। मृतक निरंजन शर्मा की एक पुत्र व पुत्री है। हादसे के बाद मृतक निरंजन शर्मा की परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहर के बगेरा रोड बाईपास पर गुरुवार शाम को ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में वृद्ध महिला का पोता बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार नया गांव कुमावतों का निवासी 80 वर्षीय वृद्ध महिला लादी देवी पत्नी गोकुल कुमावत अपने पोते के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर केकड़ी आई हुई थी। शाम के समय केकड़ी से वापस अपने गाँव लौट रही थी। यहाँ बगेरा रोड बाईपास पर जाते समय ट्रैक्टर चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध महिला लादी देवी उसका पोता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने लादी देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं पोते का इलाज फिलहाल जिला चिकित्सालय में जारी है। सूचना पर केकड़ी शहर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया तथा शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामपाड़ी गांव के पास रड़िया देवनारायण मंदिर में चल रहे 21 कुंडीय महायज्ञ में गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ का समापन किया गया। पूर्णाहुति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कई जोड़ों ने आहुति दी। गुणावती के समापन पर दिन भर वैदिक मंत्रों की गूंज रही। महायज्ञ की पूर्णाहुति कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने शिरकत की। अलका गुर्जर ने भगवान देवनारायण के दर्शन कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इसके बाद पूर्णाहुति में भाग लिया। राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सामाजिक सद्भावना पैदा होती है। धार्मिक आयोजनों से लोगों में मेल मिलाप बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे सामाजिक सद्भावना विकसित हो। अलका गुर्जर ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति का ज्ञान होता है व युवाओं में संस्कार पैदा होता है। महायज्ञ समिति की ओर से राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनय का, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, टोंक उप जिला प्रमुख
देवेंद्र सिंह राणावत, प्रधान होनार सिंह राठौड़, भाजपा युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व सरपंच पदम जैन, ब्रह्मणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, रामोतार सिकवाल, हनुमान गुजर, केदार गुजर, ललित चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। देवनारायण महायज्ञ में 100 से अधिक जोड़ों ने यज्ञ व हवन में वैदिक मंत्रों के साथ अपनी आहुतियाँ दी। दोपहर में 12:15 बजे गाजे बाजे के साथ महंत रघुवीर दास के सानिध्य में भगवान देवनारायण मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना की गई। इस दौरान भगवान देवनारायण की जयकारों से माहौल धर्ममय हो गया। इसके बाद दोपहर को संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संत महात्माओं का सम्मान किया गया। इसके बाद अंत में भंडारे का आयोजन रखा गया। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुजर के केगड़ी पहुंचने पर गुरुवार को ब्यावर रोड स्थित गुजर छात्रावास में गुजर समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। अलका गुजर रामपाड़ी के पास रड़िया देवनारायण मंदिर पर चल रहे महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होने केकड़ी आई हुई थी। गुजर समाज के लोगों ने अलका गुजर का माला पहनाकर व सोल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर टोंक उपजिला प्रमुख प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह राणावत, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, प्रधान होनार सिंह राठौड़, भाजी यूमू शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व सरपंच पदम जैन, ब्रह्मणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, विमल जैन, कुशपाल गुजर, शंकर गुजर, शिशुपाल गुजर, रामपाड़ी, अंबालाल गुजर, हनुमान गुजर, आसाराम गुजर, रामोतार सिकवाल, विशाल जांगड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। इसी तरह अलका गुजर का पोकीनाड़ी चौराहे पर व कृषि उपज मंडी में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। 3 बत्ती चौराहे पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने स्वागत किया। शहर के गीता भवन मार्ग पर स्थित श्री दंडका बालाजी मंदिर में 2 दिवसीय मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव गुरुवार को विविध धार्मिक आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रातः रामनवमी के अवसर पर घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर में से कलश एवं शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा के आगे मंदिर समिति के पदाधिकारी मूर्तियां हाथों में लेकर चल रहे थे। वहीं पीछे पीछे महिलाएं सिर पर कलश सिरोधार्य कर इस शोभा यात्रा में शामिल हुई, जबकि शोभा यात्रा के बीच बैंड बाजों की धुन पर महिला पुरुष नाचते गाते हुए शामिल हुए। शोभा यात्रा में बालाजी व बेरुजी की आकर्षक झांकी बनाई गई। वहीं उस्ताद नाथुलाल मेघवंशी के नेतृत्व में अखाड़ा का प्रदर्शन भी किया गया। शोभा यात्रा यहां निर्मलेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर जूनिया गेट दंड का रास्ता होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां पुजारी राहुल शर्मा द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति की स्थापना करवाई गई। इस मौके पर पूर्णाहुति का आयोजन भी किया गया, जिसमें धर्मावलंबियों ने हवन यज्ञ में आहुतियां दी। कार्यक्रम में नाथुलाल मेघवंशी, बाबूलाल गोशी, पार्षद रामराज शर्मा, राकेश पारिक, बुद्धि प्रकाश, मोनू, सुगनचंद, ओम प्रकाश, जगदीश, नौरत, लालाराम, भंवरलाल, मोहित, देवराज, पुखराज आदि मौजूद रहे। रामपाड़ी के पास रड़िया के देवनारायण महायज्ञ में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय दंगल का फाइनल मुकाबला बुधवार रात को खेला गया। फाइनल मुकाबले में कुलदीप सिंह पहलवान पंजाब विजेता रहे। विजेता को महायज्ञ समिति द्वारा 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया गया। दंगल के फाइनल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, प्रधान होनार सिंह राठौड़, सदारा सरपंच गोविंद जैन, मिथिलेश गौतम मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुश्ती के शौकीनों और पहलवानों की कमी नहीं है। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार पर सरकार को जोर देना चाहिए। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दंगल देश का खेल है। एक मंच पर विभिन्न प्रांतों के पहलवानों का होना क्षेत्र के लिए खुशी की बात है।
पौर पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने कहा कि पहलवानी करना साहसिक कार्य है। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। फाइनल मुकाबले में दर्शकों ने भी जमकर शूटिंग की। प्रतियोगिता में पंजाब, नेपाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान के करीब 18 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता रहे कुलदीप सिंह पहलवान पंजाब को महायज्ञ समिति की ओर से 1 लाख रुपए का नगद इनाम सौंपा गया। दंगल के अंतिम दिन मैच को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पुलिस को भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस मौके पर सांवरलाल गुर्जर, रामपाड़ी, भेरूलाल गुर्जर, सरसड़ी, रामचंद्र चौधरी, सत्यनारायण जाट, गोपाल भोपा, ज्ञानचंद लोढ़ा समेत हजारों लोग मौजूद। राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर कार्डियो की समस्या को रोकने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है। घुटने में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा, नसों मांसपेशियों में कमजोरी, स्पाइंडलाइटिस, प्लास्टर उतारने के बाद अकड़न इत्यादि का इलाज सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मशीनों के द्वारा असमर्थ मरीजों के घर पर उपचार की भी सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित केकड़ी का एकमात्र फिजियोथेरेपी सेंटर। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना देखता है। जी आपके शहर केकड़ी में खुल गया है कनकावती कोचिंग क्लासेज। कृषि पर्यवेक्षक, जेट, पीटेट, पटवारी, केट, एसएससी, एलडीसी, ग्राम सेवक, बीएसटीसी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का बेहतरीन स्थान। अजमेर रोड, जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा में कनकावती कोचिंग क्लासेज। नए बैच प्रारंभ 10 मार्च से, तो अभी संपर्क करें।